मैं हूं इंजीनियर अमन सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडो क्लासेस पर। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है परसेंटेज। देखिए परसेंटेज का टाइप 2 का सवाल, टाइप 1 के सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि परीक्षा संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कैसे हम उनका जवाब देंगे। दोस्तों एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि हर एक टाइप में मैं सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा और उस टाइप के जितने भी सवाल होंगे सभी आपसे क्लियर हो जाएंगे, सभी आपसे बन जाएंगे। आपने देखा होगा कई YouTube चैनल्स में कि एक सवाल एक ट्रिक, फिर दूसरा सवाल फिर दूसरा ट्रिक, फिर तीसरा सवाल तीसरा ट्रिक। उसमें क्या होता है कि आप एक चैप्टर में करीब 100 से 120 ट्रिक सीख जाएंगे और आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपसे ना ट्रिक याद आएगा और ना सवाल होंगे। तो आपको ना ट्रिक याद आएगा ना सवाल होंगे, वैसे में सारा बेकार हो जाएगा। इसीलिए मैंने कोशिश की है, मैं कोशिश करता आया हूं हमेशा से कि एक टाइप का एक ट्रिक होना चाहिए, जिससे मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा और उससे सारे के सारे सवाल आप देखेंगे कि बिल्कुल आसानी से आप कर सकेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का टॉपिक है हमारा कि यदि किसी वस्तु में 2 बार वृद्धि हुई या 2 बार कमी हुई या एक बार वृद्धि फिर एक बार कमी हुई, तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा कि मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा, जो भी आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा, आप तक वो सही से पहुंच जाएगा। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तथा इसके उपरांत 10% की वृद्धि हुई और जब 20% बढ़ाया गया कीमत, उसके बाद फिर से 10% और बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो बताएं कि वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब कई लोग सोच रहे हो कि 20, 10, 30%, ऐसा है क्या? नहीं जी। x का किसी भी संख्या का, चलिए x का क्यों, किसी भी संख्या का मान लीजिए कि 20% की वृद्धि हुई, चलिए 100 का मान लेते हैं। x का मानने से आपको शायद प्रॉब्लम हो सकता है, चलिए 100 का मान लेते हैं। 100 में 20% की वृद्धि, कितनी वृद्धि होगी जी? 120। समझिएगा, 100 में यदि 20% की वृद्धि हुई तो आपके पास कितना हो गया है जी? संख्या या फिर मूल्य 120 हो गया। अब हम समझते हैं कि इसके बाद इसमें 10% और बढ़ा दिया गया, तो अब 10% 120 का निकालेंगे, 100 का नहीं। ठीक है, तो 120 पर जब 10% बढ़ाया गया तो 120 का 10% कितना होता है? तो 120 का 10% 12 होता है। आप समझ रहे होंगे कि 120 का 10% आप निकाल सकते हैं। 120 गुना 10/100, तो आप देखेंगे कि 12। तो अब 120 में 12 बढ़ गया तो ये हो गया 132। आप देखेंगे कि 100 में कितना बढ़ गया जी? ये 32 बढ़ गया, यानी कि 32% बढ़ गया। और आप सोच रहे होंगे कि 20, 10, 30, तो ऐसा नहीं है जी। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूं ताकि बढ़िया से बढ़िया सवाल मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, तो ये आसान सा एक मैंने आपको कोशिश किया है एग्जाम्पल देकर बताने की कि कैसे कैसे चीजें हो रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 100 में 20% 120 दाम हो गया था, फिर दाम को 10% और बढ़ाया गया तो ये हो गया 12 और बढ़ गया, यानी कि 132। तो यहां पर 100 में से कितना प्रतिशत बढ़ चुका है? तो 32% बढ़ चुका है। इन्हीं सवालों को करने के लिए मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं और मैं आपको वो सिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करेंगे कि सारे सवाल आसानी से हमारे बन सके। ठीक है, देखिए इसको कहते हैं x + y। देखिए मैं आपको पहले ट्रिक लिख देता हूं, x + y + xy/100। देखिए काफी इजीली आप इसको सोल्व कर सकेंगे इस ट्रिक के मदद से। ठीक है, x + y + xy/100। देखिए दोस्तों क्या करना है इसमें कि यहां पर जो x है y है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, यानी कि दोनों अलग अलग प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो पहले 20% की वृद्धि हुई तो x के जगह पर हम क्या लिख देंगे जी? 20। और y के जगह पर, यानी कि उसके बाद कितनी की वृद्धि हुई? 10% की, तो उसके बाद y के जगह पर हम लिख देंगे 10 और उसके बाद फिर से प्लस है तो प्लस दे देंगे।
और x इंटू वाई यानी कि 20 गुना 10, तो 20 गुना 10 बटे 100। ठीक है, ये वाला 100 जो था यहां पर लिख दिया गया जी। चलिए अब देखिए कि 20 गुना 10, यहां पर डबल जीरो है, यहां डबल जीरो है, कट गया जी। और 20 10 30, और 30 और प्लस यहां पर क्या बच गया, 2 बच गया, तो 30 2 32% हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, आसान सा बिल्कुल ट्रिक है ये। अब इसी को मैं और सवालों में लगाकर आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे ये काम करता है। और 100 मानकर भी कई लोग बनाते हैं, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। कुछ सवालों के बाद देखिए आपको प्रॉब्लम होने लगेगा, महसूस होने लगेगा। ठीक है, अभी फिलहाल आपको 100 वाला काम कर रहा है, इसलिए लग रहा हो 100 वाला ही अच्छा। नहीं भैया, ये वाला सीख लीजिए, आपको काम आने वाला है जब बड़ा से बड़ा सवाल आएगा। ठीक है, तो देखिए 20 10 30 हो गया, x प्लस वाई, ध्यान दीजिएगा पहले x बढ़ा यानी 20% बढ़ा, फिर y प्रतिशत बढ़ा यानी कि 10% बढ़ा, और उसके बाद प्लस में x इंटू वाई कर दीजिए यानी कि 20 गुना 10 कर दीजिए, और फिर बटे में 100 कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अब यदि सवाल ऐसे पूछता, समझिएगा, मान लीजिए इसी सवाल को ऐसे पूछा जाए कि पहले जो है कीमत में 20% की कमी हुई। चलिए, या फिर यहां पर रखते हैं 20 ही रहने दीजिए, चलिए कोई बात नहीं। 20% की कमी, पहले दाम घट गया और फिर उसके बाद 10% दाम बढ़ गया, तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? यदि दोनों बार वृद्धि हुई तब तो ठीक है जी, प्लस प्लस कर देंगे। यदि कमी हुई फिर वृद्धि हुई तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, सेम फॉर्मूला, सेम ट्रिक आपको मैंने कहा था आपको अभी कि मैं एक ट्रिक बताऊंगा और सारे सवालों में उस ट्रिक को अप्लाई करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर क्या करेंगे कि x और y जो आप ले रहे हैं, यहां पर x और y, ध्यान दीजिएगा कि x और y को आप साइन के साथ लीजिए। ठीक है, यदि वृद्धि हो रही है तो प्लस रखिए और यदि कमी हो रही है तो माइनस में रखिए। ठीक है, जैसे अभी वृद्धि हो रही थी तो प्लस प्लस यूज कर रहे थे, लेकिन यहां पर 20% की कमी हुई तो यहां पर x के जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, -20, और y में क्या हुआ है जी, उसके बाद क्या हुआ यानी कि 10% की वृद्धि हुई, तो यानी कि यहां पर वृद्धि हुई तो वृद्धि में प्लस रखेंगे, यानी वृद्धि में प्लस और कमी में माइनस। इसको लिख भी लीजिए आप, वृद्धि में प्लस, यहां पर चलिए लिख देते हैं, वृद्धि में प्लस साइन यूज करेंगे और कमी में क्या यूज करेंगे जी, माइनस साइन को। ठीक है, अब देखिए कि यदि आप इस फॉर्मूला को यहां पर लगाएंगे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो आपका आंसर आ चुका होगा। तो देखिए यहां पर 20% की कमी हुई, यहां पर -20, ठीक है, -20 और फिर +10। ध्यान दीजिए यहां पर, चलिए फॉर्मूला एक बार और लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। देखिए x क्या है जी, -20 घटा है दाम, y क्या है जी, तो दाम बढ़ा है यानी प्लस में, और प्लस में एक्स वाई बाई 100, तो x इंटू वाई यानी -20 गुना 10, तो यहां आ जाएगा -200। ध्यान दीजिएगा कि -20 इंटू प्लस 10 कितना होगा जी, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 200 बटे 100, तो यहां फिर से डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो चुका है। यहां पर ध्यान देंगे कि -20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा हमारा, और -10 और -2 कितना हो जाएगा, -12, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई के जगह पर यहां पर आपको पूछेगा वो वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, ऐसे पूछता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो आप वो बता देंगे कि 12% की कमी हुई, क्योंकि यहां पर आंसर में माइनस साइन दिख रहा है, तो ये बता रहा है कि यहां 12% की कमी हुई। चलिए एक और सवाल इस पर देखते हैं इससे रिलेटेड, कि यदि मान लीजिए कि 20% की कमी हुई और फिर 10% की भी कमी हुई। चलिए ऐसा कुछ सवाल है, ठीक है, 20% की कमी हुई और पुनः 10% की कमी हुई, दोनों कमी रहेगा तो क्या करेंगे? तो यदि दोस्तों दोनों कमी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हम यहां पर फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। देखिए कैसे करेंगे, फटाफट देखते हैं इसको। तो यहां पर माइनस के साथ लिखेंगे, कमी हुई इसीलिए, और यहां पर भी माइनस के साथ लिखेंगे क्योंकि यहां पर फिर से कमी हुई, और उसके बाद प्लस में एक्स वाई बाई 100, तो x इंटू वाई कर दीजिए, -20 गुना -10 कितना हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस, और 200 बटे 100, तो यहां पर यहां साइन जो है प्लस ही रहने वाला है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, जब गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
तो चलिए यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया जी, तो -20 और -10 होता है हमारा -30 और +2 आपका हो गया -28%, यानी कि 28% की कमी हुई। चलिए और एक सवाल देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि किसी संख्या की 10% तथा 10% की क्रमवार वृद्धियां किस एकमात्र वृद्धि के समान है। तो कभी-कभी सवाल को घुमा के ऐसे पूछ देता है लोग कि यदि संख्या में, आपको ऐसे पूछ सकता है कि यदि संख्या में 10% और 10% दो बार क्रमवार मतलब लगातार, तो लगातार यदि दो बार वृद्धि हुआ तो वो किसके बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है, ऐसे पूछा जाता है सवाल। तो कैसे करेंगे जी, आप सीख चुके हैं x + y + xy/100 सीख चुके हैं जी। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और यहाँ पर 21% हमारा आंसर आ चुका है। देख सकते हैं आप कितना स्पीड में हो सकता है। आप x और y रखिए, बस आप दोनों को रखिए, यहां पर आप रख सकते थे। चलिए यहां पर एक और सवाल करते हैं, 10% तथा 30% की क्रमवार कमियां। यहां पर क्या कर देंगे जी, कमियां किस प्रकार, किस एकमात्र कमी के समान है। चलिए इसको करते हैं, फटाफट करते हैं जी। तो यदि ऐसा रहता तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए तो 10% तो -10, 30% कमी यानी कि -30 और प्लस माइनस गुना माइनस प्लस जाता और 10 गुना 30 300 यानी कि 300/100। ये लिखना भी नहीं पड़ता है क्योंकि 300 जैसे ही आया तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल अपने मन में होना चाहिए ये सब, ठीक है ना। तो आप चलिए इसको डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करते हैं फटाफट, और ये -40 आ गया और ये +3 है, तो ये आंसर आ चुका है जी आपका -37%। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ऐसे कोई भी सवाल आप इजीली इस ट्रिक से कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यदि क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे जाते हैं क्षेत्रफल से रिलेटेड, परिमिति से रिलेटेड, तो वैसे सवालों को कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों हम अगले सवाल पर आ चुके हैं कि यदि वो क्षेत्रफल से रिलेटेड या परिमाप से, परिमिति से रिलेटेड यदि आपके पास कोई सवाल आ जाए तब भी ये ट्रिक काम करेगा। चलिए मैं दिखाता हूं आपको कि यदि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 24% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। जब भी 2% का सवाल आए, जब भी दो लगातार प्रतिशत दिख जाए, तो आप बिल्कुल इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं आंख बंद करके, ठीक है। यानी आंख बंद करके आप कैसे कर सकेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल दिमाग से कर सकते हैं कि सोचिए कि आपको 25% की वृद्धि हुई यानी कि +25, आपको 24% की कमी की गई -24। ध्यान दीजिएगा इधर 25 में से 24 कितना आ गया 1। अब आगे क्या करना है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है जी। तो -25 × 24/100, और आप देख सकते हैं कि 25 चौके 100 और 4 छके 24, यानी कि आपका कितना आ जाएगा आंसर 1 - 6 यानी कि -5%, यानी 5% की कमी की गई। तो आप बिल्कुल पेन एंड पेपर की जरूरत ही नहीं भाई साहब, ये सवाल ऐसे ही हो जाते हैं। आप देखिए क्या कर रहा हूं मैं, समझिएगा ध्यान से एक बार कि 25% की वृद्धि +25, 24% की कमी -24, उसके बाद क्या होगा जी, प्लस इंटू माइनस, यहां पर पहले +xy/100 था तो प्लस चलिए लिख देते हैं, और फिर प्लस इंटू माइनस या फिर प्लस इंटू माइनस, तो ये क्या हो जाएगा फिर -25 × 24/100। अब यहां पर क्या करेंगे, 25 चौके 100, 4 छक 24, यानी कि 25 में से 24 गया तो 1, 1 में से 6 गया तो -5%, आंसर 5% की कमी हुई। तो ये सवाल बिल्कुल आसान से आसान कह सकते हैं आप, ठीक है। इस ट्रिक के मदद से देखिए आप कैसे सवाल बनते हैं। यदि आपके पास कोई सवाल आ जाए, मान लीजिए वृत्त से रिलेटेड, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो अगला सवाल है, किसी वृत्त के त्रिज्या में 5% की कमी की जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ऐसे सवालों को भी आप उसी ट्रिक से कर सकते हैं। मैं एक से एक सवाल को एक ही ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या होगा, सुविधा होगी, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को फिर से हम क्या कैसे देख रहे हैं, इसमें 2 बार प्रतिशत का यूज नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 बार प्रतिशत का यूज नहीं हुआ है।
एक ही बार प्रतिशत का यूज हुआ, फिर भी मैं उसी ट्रिक को लगा रहा हूं। ऐसा कैसे हो रहा? समझिएगा ध्यान से। यदि सवाल में वृत्त का परिमाप पूछा होता कि वृत्त के परिमाप में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता? चलिए पहले उसे समझ लेते हैं कि वृत्त का परिमाप कितना होता। तो वृत्त का परिमाप आप सभी जानते होंगे कि 2 पाई r होता है। आप देख सकते हैं कि वृद्धि किसमें की गई है? 5% की कमी किसमें की गई है? तो कमी की गई है r के अंदर कमी की गई है जी। तो बाकी को आप भूल जाइए, आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए और उसके बाद देखिए कि किसमें कमी या वृद्धि हुई, और बाकी को आप भूल जाइए। तो आप देखेंगे कि यहां पर r में कमी हुई है, 5% की जो कमी हुई किसमें हुई है? त्रिज्या में, यानी r में। r फॉर रेडियस, रेडियस मींस त्रिज्या। तो r में कमी हुई। अब देखिए कि इसके ऊपर पावर कितना है? 1 है। r के ऊपर पावर कितना है जी? 1 है। और जब पावर 1 हो तो आंसर में वही होगा जो आपका ऊपर में क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि 5% की कमी हुई तो परिमाप में भी 5% की कमी होगी। आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं, ठीक है। यदि 5% की वृद्धि होती तो परिमाप में भी 5% की वृद्धि होती, क्योंकि यहां पर r पर पावर 1 है, यानी कि ये जो बोलेगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल में, तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले लिख लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है जी? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि r की बात कर रही थी, r की बात कर रहा है जी क्वेश्चन कि r में 5% की कमी हो रही है, रेडियस में 5% की कमी हो रही है। तो यहां हम देखेंगे कि r पर पावर कितना है जी? तो r पर पावर यहां पर हमें 2 दिख रहा है, और जब 2 दिख रहा है तो इसका मतलब कि इस कमी को रेडियस में 2 बार कमी हुई है। आप ध्यान दीजिएगा कि रेडियस में 2 बार कमी हुई, 2 बार रेडियस को यहां पर लिखा गया है r इंटू r। तो यहां एक r 5% कम, फिर ये वाला r भी 5% कम, तब जाकर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी निकाली जाएगी। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जब पावर 2 रहे किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी वेरिएबल पर, किसी भी फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। यदि मान लीजिए यहां पर कोई दूसरा फॉर्मूला भी रहता, आपको मैं और दिखाता हूं, चलिए कोई बात नहीं, पहले इसको कर लेते हैं कि r पर कितना हो गया जी? पावर 2। तो हम देखेंगे कि जब पावर 2 है तो यानी कि प्रतिशत 2 बार यूज हो चुका है, और यहां पर हम अपना ट्रिक लगा सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि x + y + xy बाय 100 को यूज करेंगे, तो यहां 5% की कमी हुई तो -5 x की जगह पर, y कितना होगा? सेम वही, तो -5 फिर से लिखेंगे y के जगह पर भी, और प्लस में x इंटू वाई, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 गुना 5 25/100। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा कितना आंसर आ चुका है जी? तो -5 इंटू -5 की जगह -10, और प्लस में आ चुका है आपका 1/4, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 0.25 है, तो यहां पर -10 है और प्लस में 0.25 है, यानी कि आपका आंसर आ चुका है -9.75%, यानी कि 9.75% की कमी हुई है, ठीक है। अब मैं समझाता हूं आपको दूसरी चीज कि यदि मान लीजिए कि इस क्वेश्चन के जगह पर कोई कोण का क्वेश्चन होता, चलिए देखते हैं फटाफट उसको भी। अगर मान लीजिए किसी कोण का क्वेश्चन आपके पास सामने आता है कि यदि कोई कोण है, ठीक है, और किसी कोण की ऊंचाई में, समझिएगा ध्यान से, किसी कोण की ऊंचाई में यदि 5% की वृद्धि होती है, यदि किसी कोण के अंदर ऊंचाई में, यहां जो हाइट है तो h में आपको 5% की वृद्धि होती है, तो आप बताइए कि इसका आयतन में, कोण के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा कि आप पहले कोण के आयतन को लिख लीजिए। तो कोण का आयतन कितना होता है जी? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। आपको फॉर्मूला बस याद रखना चाहिए कि कोण का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। और आपसे पूछा क्या गया है कि यदि ऊंचाई में 5% की वृद्धि होगी तो बताइए कि इस कोण के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम देखेंगे कि चूंकि h जो है 5% बढ़ा है, तो हम h को पकड़ेंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे। और अब ध्यान देंगे कि h पर पावर कितना है जी? 1 है, और जब पावर 1 रहे तो आपको क्या बताया था मैंने कि आप जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही आंसर में टिक कर दीजिए। यानी कि 5% की वृद्धि हुई है यदि
ऊंचाई में, तो आयतन में भी, पूरे आयतन में भी कितने की वृद्धि होगी? 5% की वृद्धि होगी। यदि आपका सवाल है कि यदि r यहां पर रेडियस जो है त्रिज्या में 5% की वृद्धि हुई, चलिए अब सवाल चेंज करते हैं कि यदि त्रिज्या में 5% की वृद्धि हुई तो आप बताइए आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो चलिए एक बार फिर से लिखते हैं, आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अब देखेंगे कि r में चूंकि 5% की वृद्धि हुई तो अब हम देखेंगे कि r को देखेंगे, बाकी को भूल जाएंगे। तो r पर देखेंगे, फॉर्मूला को देखेंगे ध्यान से कि r पर पावर कितना है, तो r पर पावर हमारा 2 है, तो r पर यदि पावर 2 है तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि यहां प्रतिशत 2 बार है यूज, यानी कि r 2 बार लिखा हुआ होगा, r गुने r, और दोनों में 5% की कमी हुई, और जब 2 बार प्रतिशत आता है तो हमारा वही ट्रिक फिर से आएगा, x + y + xy/100। तो यानी कि यहां फिर से वही चीज लगाएंगे और x + y + xy/100 करके हमारा आंसर आ चुका होगा। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। तो मैं आज फिर से आपके लिए एक सवाल देकर जा रहा हूं कि यदि किसी आयत में, ध्यान से देखिएगा, या फिर चलिए आज आपके लिए मैं एक वर्ग का सवाल देता हूं। एक वर्ग में यदि किसी भुजा को, ध्यान दीजिएगा, वर्ग में, ये वर्ग है, किसी वर्ग में यदि कोई भुजा को यदि 10% की वृद्धि कर दी जाए, ये हमारा अपर साइन है कि वृद्धि कर रहे हैं, 10% की वृद्धि कर दी जाए तो आप बताइए कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। उम्मीद है दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। दोस्तों मेरे पास टाइम कम होता है, क्योंकि आपको मैं वीडियोस बनाकर दे रहा हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि छोटे से छोटे वीडियोस में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे सकूं, जिसके वजह से मुझे काफी तेज बोलना पड़ता है। इसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया करके आप प्लीज उसको रिवाइंड करके देखिए, दोबारा से देखिए, तिबारा देखिए, पॉज करके देखिए, कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।